श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, इस साल की आखिरी नवमी की तिथि आ चुकी है और इस बार ये पड़ रही है गुरुवार के दिन। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस आखिरी नवमी की तिथि में अगर आप काले तिल के दाने वाला ये विशेष उपाय शिवलिंग के सम्मुख कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा भगवान नारायण की कृपा से बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण हो जाएगी। अगर आप धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अगर आप मेहनत बहुत करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौकरी को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मकान बनवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो गुरुजी ने कहा है कि सिर्फ ये एक उपाय आपको सफलता की नई नई सीढ़ियां प्राप्त करवाना शुरू कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यही उपाय हमारे जीवन की सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेंगे और अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, तो गुरुजी ने कहा है कि ये सब बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। वो चाहे अपना व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, चाहे धन प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य कर लें, सारे प्रयास सारी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको उठाकर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। आपको सिर्फ 1 या 2 बूंद पीले चंदन की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको ले लेना है थोड़ा सा गाय माता का घी। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। देखिए, दीपक आप जो भी लेंगे उसमें आपको गोल्ड विक की बत्ती का दीपक लगाना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचना है, लेकिन उससे पहले आप जो ये गोल रुई की बत्ती वाला दीपक तैयार किए हैं, किसको अपने घर के मंदिर में लगा लेंगे। देखिए, आप अपने घर के मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है, मेरा ऐसा ऐसा कार्य है जिसमें मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, और फिर उसके बाद बची हुई सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। प्रदोष काल के समय में आप इस उपाय को करेंगे तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आप देखिए, आप सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण हम बैठ जाएगा और उत्तर दिशा की तरफ एस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो गुरुजी कहते हैं ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएगा। इसके बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, देखिए बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है और उन 3 पत्तियों की चिकनी साइड में सबसे आगे वाली जो पत्ती होती है, ये सबसे बड़ी पत्ती होती है। उस पत्ती में आपको इस पीले चंदन की 1 बिंदी रख देनी है, यानी 1 टिकी रख देनी है। सबसे आगे वाली पंक्ति में आपको रखना है और चिकनी साइड में रखना है। पीले चंदन की 1 बिंदी लगा देनी है और नीचे की दोनों पत्तियों में आपको गाय माता का घी लगा देना। नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उनमें चिकनी साइड आप पूरी में गाय माता का घी लगा दीजिए। अब ये आपकी बेलपत्री एक तैयार हो गई। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही बेलपत्र तैयार हो जाएगी। अब इस बेलपत्र को आप अपने हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपका ये कार्य है, आप अपने नौकरी के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, आप धन प्राप्ति के लिए, आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं।
हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हे मेरे महादेव, आप मुझे इस कार्य में सफलता दिलाने की कृपा करिए। आपको ऐसी मनोकामना बोलते हुए ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा, यानी जिस तरफ आपने चंदन और गाय माता का घी लगाया है वो शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आप वही शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय फिर श्री शिवाय नम सुबर्म इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए वापस अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 3 बार लगातार कर लेता है, देखिए इस उपाय को आप पूरे हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 बार लगातार करना है। अगर आप गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो 3 गुरुवार लगातार करना, यह शुक्रवार के दिन कर रहे हैं या शनिवार के दिन कर रहे या सोमवार मंगल या प्रदोष या एकादशी या मासिक शिवरात्रि या अष्टमी किसी भी दिन कर रहे हैं तो आपको 3 बार लगातार करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जैसे ही आप 3 बार लगातार करेंगे तो उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपको उस कार्य में सफलता मिलना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, और इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, चाहे जैसी भी बीमारी हो गई हो, अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है या फिर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग हो ही ना, कोई बीमारी हो ही ना, तो आपको ये उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं। आप चाहे तो 11 काले तिल के दाने ले सकते हैं या 21 ले सकते हैं, या फिर 1 चुटकी में जितने भी आ जाएं उतने ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 3 या 5 या 7 दुर्बा। आपके घर के आसपास जो भी कच्ची जमीन होती है वहां पर आपको बहुत ही आसानी से दूर हुआ मिल जाएगी, या फिर शिवलिंग के ऊपर अगर दूर जा चढ़ी हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये 3 सामग्री लेकर पहुंच जाना है। आपको शिवालय देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो काले तिल के दाने लेकर आए उनको इसी 1 लोटे जल में डाल दीजिए। फिर इसी के साथ आप जो दूर्वा लेकर आए हैं उनको भी इसी 1 लोटे जल में डाल दीजिए। ये सब डालते हुए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। अब देखिए ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है, इसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती के हस्त कमल में यानी शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, शिव पिंडी जिसे स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं, और इसी स्थान पर आपको चौथे नंबर पर ये थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर 5वें नंबर पर शिवलिंग के ऊपर जो मटकी रखी रहती है, जो जलाधारी लटकी रहती है, उसमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। महाद्वीप की 5 कन्याओं के नाम का स्मरण करते हुए जय विश्वहरा शामली बारी देवी और दत्तलीय महादेव के 5 कन्या है, इनका नाम लेते हुए आपको थोड़ा सा जल्द यहाँ पर समर्पित कर देना है। फिर बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप रोज करना शुरू कर देते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके शरीर में एक जीवन में कभी भी कोई भी बड़ा रोग नहीं होगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो वह बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से समाप्त भी हो जाएगी। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में संकट, कष्ट, परेशानियां बहुत ज्यादा है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले जाएं और ये जल ले जाकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं।
शिवालय पहुंचने के बाद ये जल भी आपको ऐसे ही समर्पित करना है। पहले गणेश जी वाले स्थान पे थोड़ा सा समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ये माता पार्वती वाले स्थान पर, और फिर बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सब जगह जल समर्पित करते हुए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर करना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा ले लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि ये मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार के संकट, इस प्रकार की समस्या चल रही है, इनको दूर करने की कृपा करिए और इस जल को औषधीय स्वरूप या अमृत स्वरूप बना दीजिए और फिर ये जल लेकर आप अपने घर आ जाइए। इस जल का छिड़काव आप अपने घर के हर एक कोने में कर लिया करिए और घर के बाहर भी थोड़ा सा छिड़काव कर लिया कर। ये पूज्य गुरुजी कहते हैं कि महादेव का ये जल अगर आप अपने घर पर रोज इस जल का छिड़काव करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय।